ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के चरण द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको जीवन में सदा सच्चाई का साथ देकर चलना है। जीवन में सदा सच की राह पे चलना चाहिए। भाई देखो, अपन बच्चों को क्या बोलते हैं, अगर बच्चे को बोलते हैं कि अगर तुम्हें नहीं आता एग्जाम में तो नहीं लिखो, चीटिंग नहीं करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो नहीं करो, ऐसे ही बोलते हैं ना बड़े लोग छोटों को। लेकिन देखा देखी में झूठ का सहारा लेकर आप आगे नहीं जाओ। समझो कोई बच्चा ठगी करके आगे चला गया किसी भी काम में, और अगर आपका बच्चा भी ठगी करके आगे जाए तो आप उसको बोलोगे ना, ठीक है नहीं जा सकते थे, नहीं समझ में आ रहा था तो नहीं करते, उसका करके क्यों गई आगे। दूसरों को उल्लू बना के ठगी करके आप क्यों गए आगे। तो झूठ का सहारा या थोड़ा गलत काम का सहारा लेके क्यों आगे गए। तो वो बच्चा बोलेगा भाई उसने ऐसा किया तो वो चला गया, मुझे भी जाना था, मैं भी ऐसा करके चला गया। लेकिन हम तो गलत मानते हैं ना उसको। वैसे भी देखो, जब बड़े लोग होते हैं, जब घर गृहस्थी चलाते हैं, जब धंधा करते हैं, तब माताएं बहनें देखती हैं कि ये वैसे सत्य की राह पे चलेंगे। लेकिन किसी को देखेंगे भाई ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो आगे चल रहे हैं। वैसे किसी की माँ किसी को डांटती मारती नहीं है, लेकिन किसी को देख के आए भाई देखो ये बच्चों को भी डांट मार के ऐसा करते हैं कि बच्चे सुधर गए, तो वो माँ फिर अपने बच्चों को वैसे डांटने मारने लग जाती है कि वो ऐसे करती है ना तो उसके बच्चे सुधर गए। कोई देखेंगे भाई ये झूठ पाप करके कमा रहे हैं, वैसे ईमानदारी से कमा रहे हैं, लेकिन कल को आपका दोस्त आए बोले अरे मैं तो इतना रोज इतना कमाता हूँ, और अगर आप इतना नहीं कमाते हो तो आप उससे पूछोगे भाई कैसे आप इतना कमा लेते हो। तो इस समय कलयुगी दुनिया में कमाने के लिए, कुछ भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना, बहुत रेयर लोग होते हैं जो बिना झूठ पाप से आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो कहाँ न कहाँ कुछ न कुछ पाप करना ही पड़ता है, झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। उसकी निशानी क्या है? आज अगर आप उसकी निशानी है, आज दुनिया में लोगों के पास धन संपत्ति, अच्छी डिग्री, अच्छी कमाई, अच्छा घर, अच्छे संबंधी होते हुए भी आत्मा किसी की खुश नहीं है। कहते हैं ना लोग, अरे हमारे पास सब कुछ है फिर भी अंदर से खाली खाली लगता है, हमारी अंतर आत्मा खुश नहीं है। तभी तो लोग धार्मिक स्थान पे, कहीं ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं ताकि उनको शांति मिले, ताकि उनको खुशी हो, ताकि उनको सुख मिले। लेकिन फिर वही घर गृहस्थी में आते हैं, फिर वही झूठ पाप शुरू हो जाता है। नहीं, आज अगर कोई सीधा साधा इंसान अच्छे से चल रहा है, लेकिन दूसरा इंसान उसके लिए गलत बोल रहा है, गलत सोच रहा है, गलत उसके जीवन में कर रहा है, घाटा डाल रहा है, उसको परेशान कर रहा है, तो आखिरकार लोग क्या कहते हैं कि अरे अब तो मैं सहन नहीं कर सकती, तो अब तो मुझे भी ये सब करना ही पड़ेगा। ये मेरे बारे में फैलाती है, मेरे बारे में झूठ बोलती है, ऐसे करती है, तो मुझे भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे को जीने नहीं देगी। फिर आखिरकार सहन करते करते जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है, वो फिर क्यों होती है? देखो, आज अगर हम अच्छे विचारों से जीवन जीते हैं ना, और उनके प्रति भी शुभ भावना रखेंगे, हमारी सहन शक्ति खत्म कब होती है?
जब हम दूसरों के प्रति व्यर्थ सोचते हैं, जब हमारी कोई ग्लानि निंदा करता है ना, अगर हम भी उनके बारे में ऐसे सोचे ना कि अरे वो मेरे लिए ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, वो तो खुद ही ऐसी है, वो ऐसा करती है, मैंने कुछ नहीं किया, तो हमारे अंदर जो सच्चाई की शक्ति थी वो हमने उनके लिए भी उल्टा सुल्टा बोलना और सोचना शुरू किया, तो वो खत्म होती गई, सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर हम भी बोलना लग जाएंगे, हम भी उल्टा सुल्टा काम करने लग जाएंगे, हम भी सोचेंगे जब ये झूठ पाप करके इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना नाम मान शान मिल रहा है, तो हम क्यों चुप रहे भाई, ऐसे तो लोग तो हमें कच्चा खा जाएंगे। फिर अपने को कि मैं सच्ची हूँ ये सिद्ध करने के लिए फिर हम भी बोलना शुरू कर देते हैं, हम भी जिद करते हैं, हम भी उल्टा सुल्टा उनके लिए बोल के खुद को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यही होता है ना। और अगर देखो, अगर हम सच्चे हैं, अगर हम किसी बात में सच्चे हैं और हमें पता लगा कि सामने वाला ऐसे ऐसे बोल के हमें गलत प्रूव करने के लिए ऐसा बोल रहा है, और अगर हम सच्चे हैं, परमात्मा की चित्र छाया में हैं, हमारी सोच अच्छी है, तो हम उस आत्मा के ऊपर भी रहम करेंगे कि देखो ये आत्मा क्या कर रही है, अपना जीवन खराब कर रही है। ऐसी आत्माओं के लिए हमें तरस आना चाहिए, तभी हम बड़ी अर्थात अनुभवी आत्मा कहलाएंगे। जैसे देखो, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अगर आपसे झूठ बोले तो, अगर वो ऐसी बातें बनाए तो आप समझ जाते हो ना। और एक समझदार माँ क्या कौन होगी, जो बच्चा झूठ बोले या कुछ भी ऐसी वैसी बात बोले तो समझ के उसको उसी रीति समझाएगी, न कि मारेगी डांटेगी कि झूठ बोल रहा है। तो एक समझदार व्यक्ति जो होता है ना, जिसमें पेशेंस होता है, वो बच्चे के झूठ को सुनकर तो यही सोचेगा कि हाँ ये तो झूठ के संग में आ गया है, ये तो गलत बोल रहा है। वो उस समय उसको डांटेंगे मारेंगे नहीं, वो इसको इतना प्यार करेंगे, इतना मान सम्मान देंगे कि उस आत्मा को अपनी गलती की रियलाइज, वो उस बच्चे को अपनी गलती रियलाइज होगी और वो आप ही आपसे सच बोल जाएगा कि मम्मी मैंने आपसे झूठ बोला था कि ऐसी बात ऐसे। तो अगर हम भी अगर हर एक दूसरे को ऐसा देखें कि हम सब आत्माएं हैं, और समझो कि कोई संबंध में आपसे बड़ा है और आपके लिए उल्टी सुल्टी बातें फैला रहा है, समझो आपकी सास आपके लिए उल्टी सुल्टी बातें फैला रही है, आप बहू हो, तो आप सोचोगे ना भाई सास हो के मेरे लिए ऐसा बोल रही है, आप टेंशन करोगे, ये करोगे कि अरे ये इतनी बड़ी है, ये ऐसा बोल रही है, तो सब लोग इसका ही मानेंगे। अगर हम एक दूसरे को आत्मा देखेंगे ना, तो उस समय हमें अपनी वो सास नजर नहीं आएगी, उस समय हमें लगेगा अरे ये आत्मा ऐसा कर रही है, इस आत्मा का कल्याण हो, इस आत्मा का भला हो, ये ऐसी बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से बच जाए। बाबा इस आत्मा को समझ दो, ये ऐसा कर्म कर रही है, इसको भी क्षमा करो, इसके ऊपर भी रहम करो। वो कब आ सकता है? जब हम उसको सास न देख के उसको आत्मा देखेंगे। नहीं तो आता है ना भाई इतनी बड़ी होके, इतनी समझदार होके ऐसे कर्म कर रही हैं, तो बहू भी फिर इधर उधर बोलेगी कि नहीं मेरी सास ऐसी है ऐसी है। अब तक बहू बहुत अच्छी थी, चुपचाप रहती थी, लेकिन सास ने उसका फायदा उठाया तो कल को बहू भी बोलने लग जाएगी। बहू भी सोचेगी भाई मैं कब तक चुप रहूंगी, मुझे भी ऐसे बोलना ही पड़ेगा, मुझे भी अपने आप को सिद्ध करना ही पड़ेगा, तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो सब लोग सोचेंगे हाँ मैं ऐसी हूँ। तो पापा कहते हैं ये जो कहावत है ना, सच तो मिठो नच, सत्य को कोई छुपा नहीं सकते, सच्चे इंसान
जीवन में कभी रुक नहीं सकते। अगर हम सच्चे हैं, अगर बहू सच्ची है, ये तो सास बहू के लिए है, लेकिन और भी हर संबंध में कुछ न कुछ होता ही रहता है आजकल। पर एग्जाम्पल है, अगर बहू सच्ची है तो उसको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्चा होता है ना वो परमात्मा की चित्र छाया में होता है। लेकिन आप थोड़ा सा भी हलचल में आ गए और आपने भी सोचा अरे ये मेरे लिए ऐसा बोल रही है तो मैं भी बोलूंगी, तो आप परमात्मा की चित्र छाया से दूर हो जाते हो। फिर आप भले लोगों को बोल के उनका फेवर ले लोगे, लेकिन फिर हमारे ऊपर जो छत्र छाया थी ना सच्ची आत्मा के ऊपर, एक तो हम सच्चे हैं, दूसरा हम सहन करके भी चल रहे थे, हम उस आत्मा के लिए अच्छा भी कर रहे थे, तो भले वो उस आत्मा को कदर नहीं, लेकिन परमात्मा हमारे साथ सदा रहते हैं। ऐसी आत्मा के साथ भगवान सदा रहते हैं। अगर हम चुप रह के चलते हैं ना तो सहन शक्ति भी वही हमें देते हैं। पर फिर हमें जब लोग नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, जब लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये तो सब मेरे अगेंस्ट हो गए। उस समय हमें रियलाइज नहीं होता कि अरे भगवान तो मेरे साथ है। उस समय अगर हम अच्छी भावना से सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना करके अपने कर्म करते रहे, परमात्मा की चित्र छाया में रहकर, तो आप कुछ बोलो ना बोलो सबको समझ में आ जाएगा, सबको दिख जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपने देखे ही होंगे। कई बार कई लोग होते हैं इस दुनिया में कि वो साइलेंस रहते हैं, वो सोचते हैं अगर उनके लिए कोई उल्टा सुल्टा बोलता है ना तो वो तो भी कुछ नहीं बोलते। वो अपनी मस्ती में अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, अपने परमात्मा के साथ ही भगवान के साथ ही इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन किसके लिए क्या बोल रहा है क्या नहीं है। आज बोलने वाले 100 बातें बोलते, लेकिन जो इंसान बिजी रहता है ना अपने कर्म में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे लिए क्या बोल रहे हैं। अब देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कितना कुछ वो अपने काम में बिजी हैं। दुनिया वाले देश वाले लोग, कई लोग नेगेटिव भी बोलते हैं पॉजिटिव भी। अगर वो प्राइम मिनिस्टर सबकी बात सुन के उनका आंसर करने लग गए नेगेटिव वालों का, तो वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे ना। ऐसे ही आप सोचो हम अपना काम कर रहे हैं, हमें कहीं जाना है, अब सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, अगर हम ये सोचते रहे अरे इतनी सारी गाड़ियां हैं मैं कैसे चलाऊं, मैं कैसे करूं, आप तो सोचोगे है मैं भी अपना रास्ता लेके चलती चल रही हूँ। आप ये थोड़ी देखोगे ये ऐसे कर रहा है ये ऐसे कर रहा है। हमें अपनी गाड़ी चला के अपने मंजिल पे पहुंचना है। कोई कुछ भी करता रहे, चाहे आपके आगे पीछे आपको वो कभी कभी होता है आगे नहीं जाने देते, पीछे वाली गाड़ी को आगे नहीं जाने देते, मैं जाऊंगा पहले। तो चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए, नहीं समझो बारिश आ रही है, आप सोचो कि यार निकल गई तो मैं निकल जाऊंगी, नहीं तो रुक गई तो रुक जाऊंगी। ऐसे समझदारी से हम चलते हैं। समझो पानी थोड़ा सा है, हम सोचेंगे चलो थोड़ा आ तो रहा है, जितना काम हो उतना हो जाए। समझदार व्यक्ति तो यही करेगा। ऐसे थोड़ी सोचेंगे अरे इतना सा पानी आ रहा है कैसे काम होगा, अरे जितना हो रहा है उतना करते जाओ, जितना बाकी बाद में आएगा जितना पति कर लेंगे और क्या। ऐसे जीवन में भी ना हमें अपनी सच्चाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपना जो पेशेंस है, जो गुण है, जो अच्छे संस्कार हैं, अगर हम कभी उल्टा सुल्टा नहीं बोलते, क्रोध नहीं करते, माँ बाप संबंधी झट बोलते हैं कि मैं तो गुस्सा करने नहीं चाहती, ये मुझे रोज गुस्सा दिलाते हैं। अरे आपको अपना जीवन देखना है या सिर्फ उनका ही देखना है? तो लोग माँ बाप बोलेंगे नहीं हमें ये बच्चे रोज गुस्सा दिलाते, अरे कोई तो बच्चा आपको गुस्सा दिला देता है, तो आप परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करते रहो, उसको अपना बच्चा न मान के भगवान का बच्चा मान के हर कर्म करते रहो। मुझे गुस्सा नहीं करना है,
मुझे प्यार से काम कराना है, मुझे इससे प्यार से संबंध में आना है, तो आप देखो वो बच्चा भी सुधर जाएगा। क्योंकि हम गलत, ये भी गलत है ना। आप तो सोचो नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, रोक नहीं रखेंगे, थोड़ा सा आंख नहीं दिखाएंगे, तो कैसा होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर हम गुस्से का साथ लेकर, गुस्से का सहारा लेकर, आंख दिखाना है, रोक करना है, इसका हम सहारा लेकर अगर गृहस्थी चला रहे हैं, वो भी गलत है। आज अगर आप इतना कमा रहे हो कि आपकी गृहस्थी चल रही है, फिर अगर आप जबरदस्ती लोभ करके आप कमा रहे हो तो वो गलत है। नहीं, अगर आपके बच्चे हैं, आपको बच्चा नहीं करना है, फिर आप जबरदस्ती काम निकालने क्यों जा रहे हो? आप, ये गलत है। चलो आप, दुनिया बोलती है भाई कि बच्चे तो पैदा करेंगे ही ना, कभी ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसका, क्योंकि बाबा परमात्मा को ज्ञान धारण करना, परमात्मा से शक्ति लेना मतलब विकार छोड़ना पड़ता है। तभी तो सन्यासी गृहस्थी छोड़ देते हैं ना। आज आप घर में कोई भी कथा कराओ, कोई भी भागवत कथा कराओ, कोई तीर्थ पे जाओ, तो विकार को छोड़ना ही पड़ता है। वहाँ पे लोग बोलते हैं नहीं क्रोध नहीं करो, नहीं ऐसे लोभ नहीं करो, भगवान के घर में आके ऐसे लोभ नहीं करो, विकार में नहीं जाना है, अहंकार नहीं दिखाना है। तो मतलब इन विकारों को हमें छोड़ना ही पड़ता है अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है उनसे। तो आज लोग झट बोल देते हैं कि अरे ब्रह्मा कुमारी ना ऐसे विकार छुड़ाती। तो ठीक है, आपके 2 बच्चे हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, अब क्यों विकार में जाते हो? घर घर वैश्यालय बन गए ना। नहीं, परमात्मा कहते इस समय सत्युग में घर घर शिवालय था, इस समय इस पूरी दुनिया में घर घर में वैश्यालय। लोग ऐसी ऐसी चीजें क्यों देख रहे हो आप? फिर खुद भी देखते हैं, फिर बच्चों को भी दिखाते हैं। तो दुनिया में देखो, मनुष्य आत्मा खुद ही गलत कर्म कर दिए। अब ऐसी चीजें देखोगे आप टीवी, सीरियल्स, मूवीज में, तो वो वाइब्रेशन आपके घर में फैलते हैं। जो देखेगा उसमें वो भावना उत्पन्न होती है। छोटे छोटे बच्चों को भी विकारों के बारे में पता है। क्यों? ये पिक्चरें, टीवी, घर में माहौल, माँ बाप घर में बच्चों को रखते हैं, उनके सामने टीवी देखते हैं, तो बच्चों के अंदर भी वो फीलिंग आने लगती है। उनको भी लगता है अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो भी करने लग जाते हैं। फिर आप मनुष्य आत्मा देखो, ये झूठ पाप का सहारा क्यों लेते हो? तभी तो दुनिया में इतना दुख बात है, तभी तो दुनिया में इतने लोगों के पास धन संपत्ति होते हुए भी, घर गृहस्थी होते हुए भी, बच्चे होते हुए भी, संबंधी होते हुए भी सुख शांति क्यों नहीं? क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के वश होकर लोग कर्म कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे हो गए तो आप पवित्र रहो। आप बोलो नहीं मुझे तो क्रोध नहीं करना, मुझे तो प्रेम से व्यवहार करना है। क्रोध भी हमारा संस्कार नहीं, ये रावण का है। तो हम झूठ का साथ लेकर अगर बच्चों को संभालेंगे, घर गृहस्थी को संभालेंगे, तो हम संभाल सकेंगे अच्छे से। आप बोलो नहीं, धंधा करने के लिए लोभ तो करना पड़ता है। अब आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अच्छे से अपना जीवन चला सकते हो, तो हम दिखावे वाले जीवन के लिए लोभवश होकर हम कमाई क्यों करें? आप लोभवश कमाई करते हो, उसका परिणाम लोग देख ही रहे हैं। आज आप लोभवश कमाई करोगे तो आपको वो जो धन आएगा उससे लोगों को सुख नहीं मिल रहा, और ये धन बीमारियों में जा रहा है। आज ये बीमारी, आज ये घाटा हो गया, आज यहाँ पे पैसा लग गया। तो आप अगर मोहवश बच्चों को पालोगे तो आपके बच्चे प्रोग्रेस नहीं करेंगे आगे। आज अगर मोहवश अपने संबंधियों, अपने बच्चों आदि को पकड़ के रखेंगे, जब आप कहते हैं अगर
किसी में मोह होता है ना, खासकर माताओं में बहुत होता है, पहले बच्चों में होता है, फिर पोतरों दोतरों में हो जाता है। तो बाबा माताओं को बोलते हैं मोह की बंदरियां। तो जिसको भी मोह है, वैसे माताओं को जांची होता है, जैसे बंदर का मोह होता है ना, जब तक उसका बेटा, उसका बच्चा मर गया फिर भी ले लेके घूमती रहती। तो अगर आप मोहवश अपने घर को बांध के रखना चाहते हो, तो सब बंधन एक घर में अगर आप सबको बांध दो रस्सी से, तो जीवन कैसा है। तो आज मनुष्य आत्मा एक दूसरे को मोह के रस्सी में बांध के रखना चाह रही है, तभी तो घर घर में दुख और शांति है ना। एक आत्मिक शुद्ध प्रेम होना चाहिए। आज आप अहंकार के वश होकर, ये भी झूठ पापी है, ये सब हम विकार हो रहे हैं, अहंकार के वश होकर अपने को बड़ा, लोग कहते हैं अरे हम इतने बड़े हैं, इन्होंने तो हमारे पाँव नहीं छुए, हमें मान नहीं दिया, ऐसे बोलते हैं लोग, बड़े बड़े लोग, कि अरे हमारी तो वहाँ पे इज्जत ही नहीं करी, हमें तो किसी ने पाँव ही नहीं छुए, हम इतने बड़े बन के गए थे, उनकी बहू ने, उनके बेटों ने तो हमारे आगे पाँव ही नहीं छुए हमारे। हर कई के लोग बोलते हैं आजा देखो हम आपके बड़े हैं, पाँव छू। ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे थोड़े इज्जत दिलाया जाती है। आप किसी के भी आज आप अपने बच्चों को बोलो कि नहीं ये आपके बड़े हैं, इनके पाँव छू, अब वो आपके सामने तो छू लेंगे, लेकिन क्या उनके मन में वो इज्जत आई, वो रिगार्ड रिस्पेक्ट आया कि हाँ ये हमारे बड़े हैं, वो आदर सम्मान उनको देंगे। बाहर से भले ही बोलेंगे, लेकिन एक अंदर आत्मा कब दूसरी आत्मा को आदर सम्मान देगी, जब वो उसको आदर सम्मान देगी। अगर आप अपने छोटों से अच्छे से व्यवहार नहीं करोगे, आप अपने पोतरों दोतरों बच्चों से बहुओं से अच्छे व्यवहार नहीं करोगे, तो आपकी बहू भले आपके पाँव छूती हो, भले आपकी सेवा करती हो, लेकिन अंदर दिल से तो रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं होगा ना उसका। डर के मारे रो, कहीं हमें हिस्सा न दे, आजकल तो इसलिए भी देते, अरे सास की सेवा कर लो, नहीं तो कल को हिस्सा नहीं देगी। तो ये सब झूठ पाप दिखावे वाली दुनिया है ना। लेकिन बाबा कहते हैं आप जितने सच्चे रहोगे, जितने ईमानदार रहोगे, जितना सबसे स्नेह, अच्छा आत्मिक स्नेह रखोगे, जितनी आपकी शुद्धता होगी, उतना आपको आप ही सब मान सम्मान। और कभी भी आप अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ो। आपको क्रोध नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसा नहीं मैं बच्चों के कारण, इनके कारण, आप जितना सहन करके चलते हो उतना आपके ऊपर परमात्मा की छत्र छाया होती है। आप भले दुनिया के लोगों नजर में आप ऊंचे नहीं हो, समझो आप चुपचाप होके चलते हो, भले दुनिया में लोग बोलेंगे सीधी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, लेकिन आप परमात्मा की लिस्ट में नंबर 1। ऐसे भी हमें दुनिया में देखिए क्या करना है, आज इतना मान सम्मान कमा के क्या करेंगे लोग, कल को आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी दूसरे जन्म में। लेकिन झूठा मान शान कमा लिया आपने, तो वो लेके थोड़ी और ही गलत चीजें लेके जाएंगी ना आत्मा। आज झूठ का सहारा लेके आपने धन कमाया, मान सम्मान कमाया, अच्छी डिग्री ले ली, अच्छे बड़े पोस्ट पे पहुंच गए, लेकिन जब आप दूसरे जन्म में जाओगे ना तो आपकी आत्मा खाली जाएगी। और अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे, अच्छे से जीवन जियोगे ईमानदारी वाला, तो आप दूसरे जन्म के लिए भरतू हाथ जाएंगे। आपकी इस जन्म की सच्चाई का भले आपको इस जन्म में फल न मिले, लेकिन दूसरा जन्म आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कर्म भी होते हैं ना। इस जन्म में हमने पिछले जन्मों का भुगतान, लेकिन इस जन्म में हम अच्छी रीति चले सच्चाई से, प्रेम से, तो उसका फल हमें दूसरे जन्म में मिलता है। अच्छा, मीठी मीठी सी लगे बच्चों की, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा बनो। बाबा कहते हैं जो सदा स्नेह के सागर में समाये हुए रहते हैं उनको दुनिया की किसी बात की सुध बुध नहीं रहती। जो आत्मा परमात्मा स्नेह में समाई हुई रहती है उनको दुनिया की कोई सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये हुए होने के कारण वो सब बातों से सहज ही पार हो जाती। भक्तों के लिए कहते हैं यह भगत तो जैसे खोया हुआ है, लेकिन हम तो आत्माएं परमात्मा बाबा के बच्चे हैं ना। हम भगवान को भगवान थोड़ी समझते हैं, हम तो समझते हैं हम आत्माएं हैं, वो हमारे बाप हैं। भगवान कौन है? हम आत्मा का बाप है। तो हम बाप समझ के परमात्मा के स्नेह में समाये हुए रहते हैं, सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। और भगत खोए हुए रहते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है भगवान कहाँ है, कौन है। और हम उस समझ से सदा परमात्मा के प्यार में समाये हुए रहते हैं, अर्थात प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हमारे हर बोल कर्म द्वारा लोगों को भी वो प्रेम की अनुभूति होती है। ऐसी आत्मा जो परमात्मा बाबा के प्रेम में समाई हुई होती है उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं रहती। मतलब वो इस दुनिया में रहते हुए भी मेरे से दूर रहते हैं। क्योंकि आज अगर आप बोलोगे ना मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा संपत्ति, मेरा शरीर, तो इन सबको मेरा बनाने से हमारी आत्मा मैली हो जाती है। और जब हम सब कुछ मेरा परमात्मा को दे देते हैं ना, भाई बाबा का घर, बाबा के बच्चे, बाबा की संपत्ति और मेरा बाबा अर्थात परम पिता परमात्मा, तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। स्लोगन है ये बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस का होली हंस बनना है। तो अगर आपको होली हंस बनना है तो सदा हमारी बुद्धि में ज्ञान की बातें हो और हम औरों को भी ज्ञान की बातें सुनाएं, तो आप होली हंस बन जाओगे। होली अर्थात पवित्र, हंस मतलब ज्ञान सीखने वाला आत्मा। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।